हाँ, तो क्लास 11 में स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो चलेंगे वह है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इससे यूनियन और इंटरसेक्शन सेट्स तो आप पहले पढ़ चुके हैं, साथ साथ डिसजॉइंट सेट भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा जिसके लिए हम कुछ फार्मूला को देखेंगे। तो उस फार्मूला को लिख लीजिए कि अगर हमारे पास लेट ए and B are two given sets such that A intersection B is equal to अगर फाई आता है तो देयरफॉर N A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग एन ए यूनियन बी जो लिखेंगे यह हो जाएगा एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि अगर दो सेट हमारा एक ये आता है और दूसरा सेट ये आता है ए और बी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया। ए इंटरसेक्शन बी इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, फाई मिलता है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन फाई हो गया। अब यूनियन का मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट को लिख देना है। सपोज करते हैं इसमें एन एलिमेंट्स है, इसमें भी एन एलिमेंट्स। तो इस तरह एन ए यूनियन बी जो होगा वह एन ए प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा। ये तब होगा जब ये हमारा इंटरसेक्शन फाई होगा। तो एक आपका इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि ये हमारा ये फॉर्मूला होगा। ये कब यूज करेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई होगा। दूसरा फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद रखना है, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा। इसके लिए आप देखिए, इसका वेरीफाई करने के लिए एक यूनिवर्सल सेट है और जिसमें आपका दो सेट दिया हुआ है और ये दो सेट ए है, यह बी है, और इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ये जो हमारा सेट ए है यह ए माइनस बी होता है, और यानी बी पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, इधर जो हमारा आ जाता है यह बी माइनस ए हो जाता है। क्लियर? तो ये डायग्राम आप देख लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ कि हेयर ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, यह भी तीनों सेट बन जाता है। और ये तीनों का तीनों हमारा क्या है, आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। अब अगर हमको एन ए यूनियन बी लेना होता है, एन ए यूनियन बी लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा होना चाहिए। यूनियन में टोटल एलिमेंट आ जाता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन। तो इसको अगर हम यहाँ अरेंज करें तो हमारा ये होगा एन ए माइनस बी और प्लस ले ले फिर एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए और प्लस फिर एन ए इंटरसेक्शन बी। तो
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, डबल हो रहा है, तो इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब आप इसको देखें कि एन ए माइनस बी इस पोर्शन को डिनोट करता है और इसके साथ हम प्लस कर दिए ए इंटरसेक्शन बी को, तो यानी ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया और यह टोटल क्या है, एन ए है, यानी सेट ए के मेंबर को डिनोट करता है, तो ये हो गया हमको एन ए और यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह ये पोर्शन इतना में हम इंटरसेक्शन ऐड कर दे तो यह पोर्शन हमारा ये आ जाता है जो बी सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके मेंबर को हम एन बी के द्वारा लिखते हैं और तब हमारा ये माइनस बच जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात यह एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तभी होगा जब इंटरसेक्शन भी कुछ होगा, फाई नहीं आना चाहिए इंटरसेक्शन में, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब इसी तरह एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूला हम लोग लिख दिए, दो फॉर्मूला को याद रखना होगा, ये और ये एक और तीसरा फॉर्मूला है जिसमें तीन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप देखिए। तीसरा फॉर्मूला, अगर तीन सेट है हमको, लेट ए बी एंड सी आर थ्री गिवन सेट्स, then N A union B union C is equal to N A plus N B plus N C। अब N माइनस N A इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन C माइनस N A इंटरसेक्शन C एंड प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसके लिए जैसे हम लोग तीन सेट को लेंगे, सेट A, सेट B और सेट C, A, B और C हो गया। तो ये जो पोर्शन हमारा बचा, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये जो पोर्शन पूरा होता है इसको हम लोग लिखते हैं A इंटरसेक्शन B। उसी तरह इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या लिखते हैं, A B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली इस पोर्शन को लिखते हैं A इंटरसेक्शन C, और इस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है आपका, उसमें हम लोग इसको बनाने में यूज करते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखें जो यूज कैसे करेंगे इसका। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ जैसे दिया हुआ है कि x और y, सपोज कीजिए कि A एंड B आर टू सेट्स, यह दिया हुआ है दो सेट, ठीक है, जिसमें हमको ये मालूम है कि A यूनियन B के पास कितना 50 एलिमेंट्स है, मतलब n से डिनोट कर दें, ये 50 दिया हुआ है। फिर n A इजकल टू दिया हुआ है 28 और n B दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 एलिमेंट्स। तो हमको क्या निकालना है, N A इंटरसेक्शन B निकालना है।
अब आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? वही जो पहला फॉर्मूला सेकेंड बताए थे, एन ए यूनियन बी इजकल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया हमारा 50, एन ए हो गया 28, एन बी होगा 32 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6 माइनस 50 अर्थात 10। तो इस तरह से हम लोग 2 का 3 का वैल्यू दिया रहेगा और रेस्ट का हम लोग निकाल लेंगे। इसमें आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे जो बताएंगे आने वाले दिन में, तो उसमें हम उस प्रॉब्लम को, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे।